तो अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत सबसे पहले हम अच्छी खबर से ही करेंगे। वो खबर जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। यकीन मानिए ये खबर वाकई राहत देने वाली है। उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों से जुड़ी यह खबर है। पिछले 10 दिन से मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। देश की तमाम एजेंसियां या यूं कहें कि विदेश से भी तमाम एजेंसियां पहुंच रही हैं यहां पर इन मजदूरों को निकालने के लिए। कोशिशें तमाम की जा रही हैं, लेकिन आखिरकार आज एक गुड न्यूज आई है और गुड न्यूज ये है कि मजदूरों तक कैमरा पहुंचाया गया। उस कैमरे के जरिए जो विजुअल सामने आए हैं वो राहत देते हैं, क्योंकि मजदूरों का हालचाल ठीक ठाक है। एक और अच्छी खबर यह है कि मजदूरों तक खाना भी पहुंचाया जा रहा है। और तीसरी सबसे अच्छी खबर यह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 40 से 50 घंटे का वक्त अभी और लग सकता है, लेकिन फिर भी मजदूर क्योंकि सेफ हैं, सुरक्षित हैं, तो उन्हें जल्दी ही बाहर निकाल लिया जाएगा। आपको यहाँ से देख रहे हैं, आप ठीक हो? आप दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हो। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए 12 नवंबर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे जारी है। लेकिन बीते 9 दिनों से रेस्क्यू के इस काम में जुटी टीम को 10वें दिन बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल अभी तक टनल में फंसे जिन 41 मजदूरों की सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, अब उनका पहली बार एक वीडियो सामने आया है, जो मजदूरों को निकालने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी है। ये वीडियो रेस्क्यू टीम के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें टनल में फंसे ज्यादातर मजदूरों को देखा जा सकता है। उनको बोलो एक एक करके गिनती करेंगे और साइड में होते जाएंगे। एक एक करके गिनती करके और साइड होते रहो। रेस्क्यू टीम की ओर से जैसे ही ये संदेश मजदूरों को मिला, वो एक एक कर कैमरे के सामने आते गए, जिससे सभी 41 मजदूरों का हाल पहली बार सबके सामने आया। तस्वीरें सामने जो आई हैं वो बेहद ही दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। जिस तरह से अंधेरा छाया हुआ था और मलबे के उस पार क्या है, उसकी वजह से काफी तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन जिस तरह से 6 इंच का पाइप जब अंदर डाला गया और वो पार हुआ, तो जो श्रमिकों की पहली तस्वीर सामने आई वो काफी दिल को सुकून देने वाली और राहत भरी है, क्योंकि कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि उस पार क्या है, किस तरह से श्रमिक रह रहे हैं, कितने श्रमिक हैं और उन किस स्थिति में हैं। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी मौजूदा हालात क्या है, कैसे टनल में लगातार काम जारी है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंदिर की स्थापना की गई थी, वहां पे पूजा की जा रही है और ऊपर एक और मंदिर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, वहां पे पंडित देखे जा सकते हैं। इसके साथ नीचे अगर हम देखें तो काफी सामान तैयार है, बॉक्स हैं, जिन बॉक्सेस को बताया जा रहा था कि कवलेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और सेफ पैसेज के लिए इन बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, उत्तरकाशी पहुंचे कुछ मजदूरों के घर वालों से उनकी बात भी करवाई गई। है पप्पू मौज गे इन मा आमा रिया गे मा टेंशन तले रा बड़ाई कान आम है रोज ले बिनती चुईदा। इस बातचीत के बाद और वीडियो के सामने आने के बाद मजदूरों के परिवारों ने राहत की सांस ली और उन्हें भी अब उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी है। अंदर का तस्वीर है तो ठीक ही है, अच्छा है, कम से कम वो लोग सकुशल तो है, इसके लिए हम लोग मतलब निश्चिंत है थोड़ा सा। आपका नाम क्या है और वीरेंद्र जी रिश्ते में आपके क्या लगेंगे? देवर हैं। अब वो तस्वीरें आपने भी देखी? जी देखी। तो उम्मीद बेहतर हो रही है, अब ये कह सकते हैं? जी अभी उम्मीद तो बेहतर हो रही है, अब फिर बात करने के बाद पूरा उम्मीद मतलब बेहतर हो जाएगी कि खुशी मिलेगी दिल में कि हाँ अब बात हो गई। एक दिन पहले ही बचाव कर्मियों को सिलक्यारा सुरंग में ड्रिलिंग कर मलबे के आर पार 53 मीटर लंबी 6 इंच व्यास की पाइपलाइन डालने में कामयाबी मिली, जिसके जरिए पिछले 10 दिनों से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों तक मोबाइल फोन, चार्जर, वॉकी टॉकी और ज्यादा मात्रा में खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। और आज मजदूरों का वीडियो सामने आने के बाद सरकार भी ये आश्वासन दे रही है कि जल्द ही मजदूरों को सकुशल सुरंग से निकाल लिया जाएगा। निश्चित रूप से बड़ी सफलता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2, 3, 4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए,
तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियां लगी हुई हैं, सभी लोग अपना बेड सफर देने के लिए काम कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने अपने इस बयान में बताया है कि मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए देश की टॉप एजेंसियां और विदेशी एक्सपर्ट एक दो नहीं बल्कि कई विकल्प पर एक साथ काम कर रहे हैं। इन्हीं विकल्पों के तहत एक तरफ अमेरिकी ऑकर मशीन सुरंग के मलबे में 800 से 900 मिलीमीटर का स्टील का पाइप डालने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर वर्टिकल ड्रिलिंग की भी तैयारी कर ली गई है। अमेरिकन कंपनी है जो ये खास ऑगर मशीन बनाती है। दरअसल ऑगर मशीन का काम इसको ऐसे समझिए कि बहुत छोटी छोटी ऑगर मशीनें घरों में इस्तेमाल की जाती हैं या पेड़ पौधे लगाने के लिए। आप उसे ड्रिल करते हैं क्लॉकवाइज, वो अंदर जाती है, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं मिट्टी को बाहर निकाल लेती है कम मात्रा में और अपने साइज की। आपको तस्वीर दिखा देते हैं उन तमाम दर्शकों की सुविधा के लिए कि दरअसल ऑगर मशीन असली में होती क्या है। ये उसके ब्लेड ऑरेंज कलर के हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले देहरादून से मशीन मंगा के ड्रिलिंग की जा रही थी, उसके दांत टूट गए, वो बेहद कमजोर थी। उसके बाद दूसरी एक ऑगर मशीन मंगाई गई, जब वो कामयाब नहीं हो पाई तो दिल्ली से अमेरिकन कंपनी की जो ऑगर मशीन थी सबसे बेहतरीन मानी जाती है कंस्ट्रक्शन निर्माण में, तो वो दिल्ली से एयरलिफ्ट करके हर विशेष विमान में एयरफोर्स ने उसे पहुंचाया और आ गई। सबसे कामयाब कोशिश यही होगी। कर्नल पाटिल जो इसके इंचार्ज हैं दीपक, उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा था कि सबसे पहले मैं उनको लेकर के आऊंगा जो इंचार्ज है और 12-12, 14-14 घंटे हर एक अफसर यहाँ पर अंदर उसको न सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा बल्कि मशीनों के साथ लगा हुआ है। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत ये सिलक्यारा टनल बनाई जा रही है, जिसका एक हिस्सा 12 नवंबर को धंस गया था। तब से ही ये 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के मिशन में मलबा रोड़ा बना हुआ है। इसी वजह से कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना भी पड़ा है। मगर अब मजदूरों के इस वीडियो के सामने आने के बाद रेस्क्यू टीम को भी अपने प्लान पर अमल करने में काफी मदद मिल रही है। उत्तरकाशी से अंकित शर्मा और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मजदूरों को निकालने के लिए तमाम तरह के ऑप्शंस खोजे जा रहे हैं, तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं और कोशिशें भी हो रही हैं। ऐसी ही एक और कोशिश है वर्टिकल ड्रिलिंग की। अब वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग मतलब कि सुरंग के ऊपर ड्रिलिंग की जाएगी, जिसके जरिए मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश होगी। किस तरह की तैयारी है एजेंसियों की, मेरे सहयोगी आशुतोष की रिपोर्ट देखिए। मैं आशुतोष मिश्रा इस समय पहुंचा हूं सिलक्यारा सुरंग के ठीक ऊपर, पहाड़ से काफ़ी ऊंचाई पर लगभग 4 किलोमीटर लंबा ट्रैक करने के बाद हम यहां तक पहुंचे हैं। मेरे पीछे आप जो सतह देख रहे हैं ये वही हिस्सा है जहां आपको लाल झंडा दिखाई दे रहा है। जियो सर्वे की टीम है जिसका सामान यहाँ पर है और यहीं से खुदाई होनी है। दरअसल काफ़ी तैयारियाँ इसे से दिया है, सबको समतल कर दिया गया है। यहीं से बोरवेल होना है, यहीं से ड्रिलिंग होनी है और यहीं से लगभग 81 मीटर नीचे पाइप भेजी जाएगी ताकि उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके। वर्टिकल ड्रिलिंग सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है ताकि नीचे अगर ऑल्टरनेटिव जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है उससे काम नहीं चलता है तो कम से कम वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों को बचाया जा सके। इस जगह पर फिलहाल आने के तमाम रास्ते बंद हैं, सिर्फ जो बचाव कर्मी हैं, एजेंसीज हैं, ऑपरेशन में जुटी हैं वो यहाँ आ रहे हैं। इसलिए पहाड़ का दूसरा रास्ता आपको दिखाता हूँ किस रास्ते हमें आना पड़ा है। ये सबसे मुश्किल टेरेन है और तो दूसरे मुहाने से लेकर के पहाड़ के इस हिस्से से होते हुए पहला चैनल है जो यहाँ तक पहुँचा है। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर इस समय बचाव कर्मी काम कर रहे हैं। जैसे ही प्लेटफॉर्म रेडी होगा यहाँ से ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। सिलक्यारा टनल सुरंग के ठीक ऊपर पहाड़ के इस हिस्से पर मैं आशुतोष मिश्रा। सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आज सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें सचिव अनुराग जैन ने बताया कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और कहां तक कामयाबी अभी तक मिल पाई है और कितनी जल्दी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। उनसे खास बातचीत की मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी अनुराग जैन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? आपने जैसा कि बताया कि 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है अगर जो हॉरिजॉन्टल मशीन काम कर रही है अगर उससे लगातार खुदाई की जाएगी। मैंने जैसा समझाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को, यदि सब कुछ फेवरेबल रहा, हार्ड रॉक नहीं आई ऐसी जो हॉरिजॉन्टल मशीन की जगह मैनुअली तोड़नी पड़े, स्टील की चीज़ कोई वहाँ पे नहीं अड़ी क्योंकि ऊपर से जो मक गिरा है उसमें जो टनल को बनाने में स्टील यूज़ होती है उसका भी टुकड़ा निकल सकता है, वो चीज़ें नहीं आई और सारी चीज़ सीधे चली गई तो हम 2 से ढाई दिन में दूसरी तरफ पहुँच जाना चाहिए।
और यदि ऐसी चीजें आ गई तो हर बार एक्स्ट्रा टाइम मशीन को बाहर निकाल के मैनुअल उसको करना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। तो इसलिए कहना संभव नहीं है कि एग्जैक्टली कितना दिन लगेगा, बट इन द बेस्ट केस सिनारियो शायद 2 से ढाई दिन के अंदर हम लोग सफल होना चाहिए। सर, परिवार वाले जो हैं वो लोग काफी परेशान हैं, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, तो उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था और क्या सर? वहाँ पे पूरी जितने परिवार लोग खुद पहुंचे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सबको ठहराने की व्यवस्था की है। और एक चीज मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि सारे लोग जिंदा वापस आएंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। इसीलिए सरकार ने जितने संभव प्रयास हैं सब पे साइमल्टेनियसली काम शुरू इसलिए ही किया है कि सरकार के लिए हर व्यक्ति की जीवन जो है बहुत कीमती है। चलिए अब आपको दिखाते हैं राजस्थान का चुनावी रंग, वो भी जीएनटी स्टाइल में। देखिए मैं इस वक्त पहुंच चुकी हूँ राजस्थान, पिंक सिटी जयपुर, और जयपुर से ठीक सटा हुआ सांगानेर। आपको बता दूं कि 25 तारीख को 200 में से 199 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। कांग्रेस सत्ता में है, बीजेपी विपक्ष में है। कांग्रेस कोशिश कर रही है लोगों को लुभाने की कि 5 साल तक जितने काम उन्होंने किए उसी के आधार पर लोग वोट दें, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की पूरी हवा निकालने में जुटी हुई है। इन सब के बीच चुनावों का एक और रंग है, और वो है सांगानेर में। 500 साल पुरानी विरासत को किस तरीके से सांगानेर ने सहेज के रखा है, उसी विरासत से आज हम आपको रूबरू कराते हैं, मिलवाते हैं उन्हीं कलाकारों से। रंग रंगीलो राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में इस बार चुनाव है और चुनाव की सरगर्मियां यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। मैं इस वक्त जयपुर में मौजूद हूँ और जयपुर की कुल 19 विधानसभा सीटें और उन्हीं में से एक है सांगानेर। चुनाव का वर्क अगर आप करने आए और आप जयपुर की विरासत को ना दिखाएं तो ये कुछ अधूरा सा रहेगा। आज भले ही जयपुर में प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, 3 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे, लेकिन मैं सांगानेर आपको इसलिए लेकर आई हूं क्योंकि ये इलाका बहुत अहम हो जाता है। 500 साल पुरानी परंपरा को समेटे हुए है ये पूरा इलाका सांगानेर, जहां पर प्रिंटिंग होती है, और वो प्रिंटिंग जिसके सूट्स, कपड़े, ड्रेसेस, साड़ियां हम और आप लोग पहनते हैं, वो बिल्कुल यहीं से प्रिंट होके जाती हैं। मैं आपको उसी विरासत से रूबरू कराऊंगी, लेकिन यहाँ का जो विधानसभा चुनावी गणित है वो समझा दूं। पिछली बार 2018 से अशोक लाहौटी यहाँ से जीते थे, पुष्पेंद्र भारद्वाज को उन्होंने हराया था कांग्रेस के, लेकिन जिस दिन पुष्पेंद्र हारे थे उन्होंने उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया था। और इस बार पुष्पेंद्र दावा ये कर रहे हैं कि भले कांग्रेस से मैंने टिकट लिया, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ का हूँ, मैंने काम किया, इसलिए मैं अपने काम को लेकर वोट मांग रहा हूँ। इस बार अशोक लाहौटी को टिकट न देकर भजनलाल को टिकट दिया है बीजेपी ने, जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो बाहरी है। तो ब्राह्मण वोट बैंक यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण यहाँ पर हो रहा है, लेकिन यहाँ की परंपरा से रूबरू होना बहुत जरूरी है। आइए बहुत ही खूबसूरत प्रिंटिंग हो रही है। मैं आपको उसी एक फैक्ट्री में ले आई हूँ। आपका नाम क्या है भैया? पंकज चीपा। पंकज जी, कब से आप ये काम कर रहे हैं? 20 साल हो गए। और कितनी पीढ़ियां आपकी इसमें? तीसरी पीढ़ी चल रही है। तीसरी पीढ़ी चल रही है। अभी आप जो केमिकल यूज कर रहे हैं, ये कौन सा केमिकल है? ये अपने बगरू प्रिंटिंग और पिगमेंट्स वगैरह प्रिंटिंग। तो इसके ब्लॉक्स वगैरह कौन बनाता है? ये सहाने में बनते हैं लकड़ी के ब्लॉक। और इसकी जो ये डाई होती है, इसमें कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है? ये जो फिर केमिकल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं? बाइंडर वगैरह हैं, बाइंडर हैं, फिक्सर हैं। तो ये सब कॉटन पे ही होता है या दूसरे सिल्क वगैरह पे? कॉटन पे ही होता है जी। चलिए, कितनी पुरानी ये परंपरा हम समझते हैं। आइए सर, जरा बताइए इस सांगानेर प्रिंटिंग के बारे में। इधर आइए। ये परंपरा काफी पुरानी है, क्योंकि पहले तो राजा महाराजाओं के टाइम में ये वेजिटेरियन कलर चलते थे। हाँ, आजकल भी लेकिन कहा जाता है कि वेजिटेबल डाई है। हाँ, वेजिटेबल डाई होती है। हरे और पीले जो होता है वनस्पति होती है, उसके द्वारा उसको ड्रम में हम बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद उसकी पेस्ट बनाते हैं, और ये जो आयरन होता है लोहा, उसको गला के उससे हम ब्लैक कलर बनाते हैं। अच्छा। जो गारंटेड फास्ट होता है, वो रंग जाता नहीं है, बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। बॉडी के लिए। आप कितने कब से इस कला से जुड़े हुए हैं? मुझे हुए करीब इसमें जो है 60 साल करीब हो गए। 60 साल हो गए। तो कितना बदलाव आपने देखा है इसमें? काफी बदलाव आया है।
और जो है समय के अनुसार बदलता है। क्या कुछ चेंज देखा आपने? पहले वेजिटेबल डाई होती थी, अब केमिकल डाई ज्यादा आ गई है। केमिकल डाइज आ गई है। उसके अलावा पहले हैंड प्रिंट होता था, अब स्क्रीन है, रोटरी मशीन है और बहुत सारा जो है प्रोसेस बदला है इसका। अच्छा देखिए, चुनाव आ गए हैं, लेकिन हम हर बार चुनाव में जब भी चुनाव कवर करने आते हैं हम नॉर्मली पॉलिटिशियन लोगों की राय लेते हैं। आपको तो 60 साल इस कला को सहेजे हुए हो गए हैं, आप क्या चाह रहे हैं इस बार? कैसी हो सरकार? सरकार वही हो जो स्वच्छ और साफ हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो और मजदूरों के हित की सोचे, वही सरकार है। बाकी अपना हित तो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल। अपना हित तो कोई एक जरा सा पार्षद से लेकर ऊपर तक, और किसी के बारे में कुछ नहीं ज्यादा कहोगे तो तुम्हारे छोटी मोटी ईडी भेज देंगे। अच्छा, ये सब भी होता है? बिल्कुल सब कुछ होता है जी। सेल टैक्स का, इनकम टैक्स। कहो सरकार के खिलाफ दो शब्द बोलो तो सही। बिल्कुल। और टोटल सब चट्टे बट्टे सब एक है। देखिए, चुनावों की जब बात आती है, चाहे हम कलाकारों की बात करें या फिर उन लोगों की बात करें जो इस तरह की कलाओं से जुड़े हैं, लेकिन हाँ ये है कि राजनीति पर और चुनावों पर हर कोई नजर रखता है। टीवी देख लेते हैं आप? वक्त मिलता है 24 घंटे? अखबार पढ़ने का? इस बार माहौल क्या लग रहा है? बीएससी प्रीवियस है हम, मैट्रिक फर्स्ट क्लास, इंटर फर्स्ट क्लास। क्या बात है। और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद फिर हम अपनी टेक्सटाइल में आए, जो हमारा पैतृक व्यवसाय है। हाँ। और उसमें आने के बाद फिर हमने। क्या बात है, बेहद खूबसूरत। जरा एक हमें पीस और भी दिखाइए। मैं चाहूंगी जरा ये दिखाइए जिस तरीके से बॉर्डर प्रिंटिंग यहाँ पर हो रही है। एक पीस वो भी हम देखना चाहेंगे जो ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ये हालांकि केमिकल डाई है, लेकिन जिस तरीके से साहब बता रहे थे कि अर्लियर, हालांकि आज भी कहा जाता है कि वेजिटेबल डाई बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हाँ पहले बहुत ज्यादा एकदम शुद्ध नेचुरल और वेजिटेबल डाई का इस्तेमाल होता था। ये एक बेडशीट है जो तैयार हो रही है। आप एक दिन में कितने बना लेते हैं बेडशीट? मैम 15 या 20 बेडशीट्स आप तैयार करते हैं। तो चलिए, सांगानेर में हम लोग मौजूद हैं, चुनावी माहौल है, लेकिन यहाँ की कला से भी आपको रूबरू कराना बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ मैं नवजोत रंधावा, सांगानेर से। और चलते चलते जो पीस रेडी हो गया है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये बेहद खूबसूरत पीस है और यही हमारे और आपके घर तक पहुँचता है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत पीस है। और अब बात अयोध्या में शुरू हुई 14 कोसी परिक्रमा की कर लेते हैं। सोमवार रात 2 बजे 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो गई और ऐसी मान्यता है कि 14 कोसी परिक्रमा करने से आपको कई गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। आधी रात में ही अयोध्या में राम की पैड़ी सरयू पर स्नान करने के बाद पूजा करके श्रद्धालु परिक्रमा पथ पर निकल पड़े। 24 घंटे तक चलने वाली इस परिक्रमा में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में लोग जुटे। 14 कोसी परिक्रमा की मान्यता क्या है वो भी आपको बता देते हैं। सनातन धर्म से जुड़े हर शख्स को ये जानना बहुत जरूरी है। एक दिन तक ये परिक्रमा चलती है और 14 कोसी परिक्रमा के दौरान भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या शहर की परिक्रमा की जाती है। इस परिक्रमा के पीछे मान्यता ये है कि परिक्रमा मार्ग पर एक कदम चलने भर से ही पिछले जन्म के तमाम पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा 14 कोसी तक परिक्रमा करने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। करीब 42 किलोमीटर लंबे पथ पर परिक्रमा करने का महत्व व्यक्तिगत लाभ से कहीं ज्यादा है। यहाँ की परिक्रमा का मतलब है अयोध्या के 5000 से अधिक मंदिरों में विराजमान ठाकुर जी और ऋषियों मुनियों के स्थलों की परिक्रमा एक ही बार में हो जाना। ऐसी मान्यता भी है कि अक्षय नवमी को किए गए काम कभी समाप्त नहीं होते हैं और इसी वजह से अक्षय नवमी को लोग धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और दान पुण्य भी करते हैं। अच्छी और सच्ची खबरों में जयपुर से मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।